नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने वाल्मीकि धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। तो वहीं इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भक्त माता राजिम महोत्सव में शामिल होने धर्मनगरी राजिम पहुंचे, जिनका नगर वासियों ने आत्मीय स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके प्रथम राजिम आगमन पर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने पुष्प भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी राजिम पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सिम्स की व्यवस्था में और सुधार के लिए मरीजों के इलाज एवं प्रशासनिक व्यवस्था दोनों को अलग अलग किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन के लिए MBA उत्तीर्ण प्रशासक और एक जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का प्रभार लेने के बाद पहली बार बिलासपुर पहुंचकर सिम्स में अधिकारियों की बैठक लेकर इस आशय के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में बीजेपी सरकार द्वारा हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी विभागों द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया एवं वरिष्ठ पत्रकार मिथुन मंडल को क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं भूतपूर्व खिलाड़ी को पुष्प गुच्छे व फूलमाला पहनाकर स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष असीम राय, बीजेपी मंडलाध्यक्ष शंकर सरकार, सांसद प्रतिनिधि गणेश साहा, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी के अलावा हजारों की संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की बैठक हुई। बता दें कि कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष अभय तिवारी और अखिल भारतीय कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के सह प्रभारी संदीप गुप्ता भी बैठक में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में बीजेपी नेता ने कहा कि गरीबी एवं लाचारी के चलते आदमी के लिए सुरक्षित मकान की उपलब्धता उनके सर्व प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। इसका प्रबंध कर पानी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। खास करके मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले समाज के निम्न मकान का निर्माण कर पाना जीवन भर एक सपना रह जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप कभी असंभव लगने वाला कार्य आज हकीकत में चरितार्थ हो रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है। जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध हो जाने के पश्चात परिवार के लिए बेहतरीन पक्का मकान का निर्माण होने के उनके बहुप्रतीक्षित सपने साकार हो रहे हैं। साहब, ये गारंटी मोदी जी की है। 18 लाख परिवार को छत देने का निर्णय, हमने जो वादा किया था वो वादा को पूरा किया। पहला हस्ताक्षर मेरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने 18 लाख आवास परिवार के देने का निर्णय लिया है। मोदी साहब ने कहा था इन परिवारों के तस्वीर और तकदीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और हमने उसकी शुरुआत कर दी है। मैं जिले के सभी स्थानीय निकाय के अधिकारियों को संदेश देना चाहता हूं, किसी भी प्रकार का प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास को बनाने में कोताही बरती है उनके सबके खिलाफ अनुशासनहीनता की
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला एमसीबी के नगर पालिका निगम चिरमिरी शहर में बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम लगातार 8 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। आज भी इसी तरह के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 70 प्रतिभागियों ने अलग अलग क्षेत्रों से इस कार्यक्रम में भाग लिया। बहुरूपिया प्रतियोगिता में एक खास बात देखने को यह मिली कि नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनमें कुछ बच्चे लवकुश तो कुछ बच्चों द्वारा वृद्धावस्था में वृद्धों को अपने बच्चों से प्रताड़ित करने की समस्याओं को भी दर्शाया। यूथ क्लब चिरमिरी के द्वारा 7वां वर्ष है, क्योंकि बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन चिरमिरी में किया जा रहा है। क्योंकि जब हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं तो एक हर्षोल्लास और आनंद के साथ प्रवेश करें, इसी उद्देश्य के साथ यह प्रतियोगिता 7वें वर्ष भी यूथ क्लब चिरमिरी के द्वारा आयोजित। सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी चीज़ की व्यवस्था है। नगर निगम से फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन अपने हर जगहों पर तैनात है और स्वास्थ्य विभाग से भी टीम अलग अलग और एम्बुलेंस वगैरह जो भी व्यवस्थाएं होती हैं सुरक्षा को लेकर सभी पर्याप्त है। व्यापारिक संघ अपना पूरा सहयोग भी कर रहा है, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी आगजनी की घटना ना हो, कुछ भी घटना ऐसा ना हो, इसके लिए सभी सुरक्षा करते हैं। कुछ बहुरूपिया का जो प्रोग्राम पिछले साल चला उससे कुछ एक्स्ट्रा इस बार आप समाज को दिखाएंगे क्या? अब प्रतिभागी आते हैं, अपना अपना प्रदर्शन करते हैं और हर वर्ष कुछ नया ही रहता है, तो इस बार भी उम्मीद है कि नया ही होगा। तो कितनी टीमें भाग ली? और अभी लगभग 70 से ऊपर टीमें हैं, ग्रुप और एकल मिला के। छत्तीसगढ़ से कि और राज्य से? चिरमिरी से भी है, मनेंद्रगढ़ से भी, कोतमा से भी है और अनूपपुर से भी है, मतलब बैकुंठपुर से भी है, सभी जगहों से लोग आते हैं। ये चिरमिरी में बहुरूपिया का प्रोग्राम किया जा रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार व्यवस्था किए हैं? यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है बहुरूपिया कार्यक्रम, उसके हिसाब से 8 जगह जो डाइवर्सन पॉइंट है, सभी जगह बैरिकेड लगाए हैं और सभी जगह पर्याप्त बल लगाया गया है। और सभी शहर में जहाँ जहाँ पर जितना भीड़ है, जो आवागमन का साधन है, जो रास्ता है, वहाँ पर सभी पर पेट्रोलिंग पार्टी लगाई गई है और सभी चौक चौराहों में पुलिस बल तैनात है। जब यह छोटी थी मैं बहुत उम्मीद से इसे पढ़ाया लिखाया, आज ये बड़ा होकर अच्छा जॉब भी कर रही है। मैं 5 साल से इधर उधर भटक रहा हूँ इसकी शादी के लिए। जहाँ जाऊँ दहेज मुझसे 10 लाख की मांग की जा रही है। दहेज प्रथा को रोका जाए। दिए हुए फर्नीचर के कलर उतर गए साहब, दिए हुए फर्नीचर के कलर उतर गए साहब, लेकिन एक बुरे बाप का लिया हुआ कर्ज नहीं उतरा साहब, लिया हुआ कर्ज नहीं उतरा। बड़ी अजीब सी कहानी है साहब। घर की रौनक भी दो और दहेज भी दो, दहेज भी दो। नमस्कार। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एसडीओपी और जनप्रतिनिधि को बुलाकर बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस थाने और चौकियों की सीमाएं नए सिरे से निर्धारित किए जाने पर चर्चा की गई, जिससे स्थानीय स्तर पर अपराध का निराकरण त्वरित किया जा सके। पिछली बार 2010 में सीमाओं का निर्धारण किया गया था, जिसके बाद अब फिर से 2024 में निर्धारण किया जाना है। जनता सभागार में बैठक ली गई है सर, किस विषय को लेकर ली गई बैठक सर? थानों के युक्तिकरण के संबंध में ली गई बैठक। जैसा कि देखने में आया है कि नवीन जिलों का सृजन हो गया है, कई नवीन थाने भी बनाए गए थे, तो हर 14 वर्ष गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके थानों का युक्तिकरण किया जाता है। उसी संबंध में थानों का युक्तिकरण किया जा रहा है। युक्तिकरण संबंध मतलब ये है कि जैसे कोई गाँव है और वो मान लीजिए परसवाड़ा थाने से 20 किलोमीटर दूर है, परंतु वहीं बैहर थाने से उसकी दूरी मात्र 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर है, तो हम ये चाहते हैं कि उस गांव को बैहर थाने में शामिल कर दिया जाए, जिससे कि वहाँ के जो गांव के रहने वाले हैं उनको थाना पहुँचने में और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में आसानी हो। इसी तरह अगर परसवाड़ा थाने से किसी गांव को हमको बैहर थाने से लेना हो, जैसे यहाँ का कुकड़ा फतेहपुर है, तो इस तरह से हम उन गाँवों को ही पास में ले सकते हैं। इसका सीधा उद्देश्य ये है कि जो गाँव के रहवासी हैं, शहर के रहवासी हैं, जिनको जो नज़दीक थाना पड़ता है उनको वो नज़दीक का थाना मिल जाए। ऐसे कितने गांव हैं जो परसवाड़ा में लेने के लिए भी प्रस्ताव? अभी तो एक ही प्रस्ताव पास हुआ इस बैठक में कि ग्राम पंचायत फतेहपुर जितने भी गांव हैं उनको थाना परसवाड़ा में ले लिया जाए। इसके अलावा थोड़ा जो विशेष है वो जनपद अध्यक्ष महोदय बताएंगे। बताएं सबको आज की बैठक को लेकर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गृह विभाग के अंतर्गत हर 14 साल में हर थाना क्षेत्रों का
सीमा निर्धारण किया जाता है, उसी आधार पे आज परसवाड़ा थाना के थाना सीमाओं का निर्धारण करने के लिए यहाँ समस्त राजस्व और पुलिस विभाग एवं समस्त जनप्रतिनिधि, सरपंच सबके संयुक्त बैठक बुलाई गई, जिसमें तय किया गया कि परसवाड़ा के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं और यहाँ के थाना सीमाओं का निर्धारण जो न्याय संगत हो, जिनको परसवाड़ा थाना में जोड़ा जाए और उनको थाना के माध्यम से और विभागीय कार्यों के माध्यम से उन ग्रामों के लोगों को कैसी सुविधा, त्वरित सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इस विषय पे चर्चा की गई, जिसमें पूर्व से ग्राम पंचायत फतेहपुर के जो गुपड़ा वरुण गुप्ता जो ग्राम थे वो डोरा चौकी में सम्मिलित था, क्योंकि डोरा चौकी की दूरी परसवाड़ा के बनिस्बत अधिक था, उसको इसलिए परसवाड़ा में जोड़ना न्याय संगत है। तो इस पे चर्चा हुई, इसमें प्रस्ताव हुआ। इसके बाद ग्राम पंचायत कोरजा के दलवाड़ा है, ग्राम पंचायत कोरजा है, उसके जो ग्राम है आश्रित ग्राम, उनको भी यहाँ सम्मिलित करने पे चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले सभी जनप्रतिनिधियों का राय आया कि उनके ग्राम के जो पेशा एक्ट के तहत जो समितियां हैं उनसे भी प्रस्ताव लेकर के वहाँ के लोगों की भी राय के माध्यम से सम्मिलित किया जाए, ऐसा हम सब लोगों ने तय किया है। इसके बाद जो चीज़ें और अच्छा हो सकता है, हम सारे लोग जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला मिल करके परसवाड़ा के लिए जो अच्छा होगा, यहाँ के नागरिकों के लिए जो अच्छा हो सकता है, वो हम सब करने के लिए आज एक राय होकर के बैठक में आज निर्णय। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिले के नवपदस्थ कलेक्टर अजीत वसंत ने आज शहर के विभिन्न मार्गों व चौक चौराहों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस दौरान निगमायुक्त प्रतिष्ठा ममगाई, एसडीएम कोरबा श्रीकांत वर्मा, लोक निर्माण विभाग, यातायात पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर अजीत वसंत ने अधिकारियों से शहर में भारी वाहनों के कारण लगने वाले जाम वाले स्थानों की जानकारी लेते हुए सीएसईबी चौक, सर्वमंगला तिराहा, सर्वमंगला कनरकी मार्ग, राताखार मार्ग, मेजर ध्यानचंद चौक, परसा भाटा चौक और रिजदी चौक का निरीक्षण किया। खबरें और भी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नाबालिग जानकी की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि घटना के बाद अब प्रबंधन स्वजनों का मुंह बंद करा मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों ने बताया कि गांव के 8 लोग ग्राम तिल्दा रायपुर स्थित अग्रवाल ऑयल एक्सट्रैक्शन लिमिटेड में मजदूरी करने तकरीबन सप्ताह भर पहले आए थे। इसमें से कुछ लोग 16-17 साल के थे। दोपहर को अचानक जानकी मंडावी बिजली करंट की चपेट में आकर पूरी तरह झुलस गई। आनन फानन में फैक्ट्री संचालक व साथी मजदूरों के द्वारा काल्डा बर्न एंड प्लास्टिक यूनिट रायपुर लेकर पहुंचे। 2 दिनों तक उपचार के बाद बालिका ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो वहीं अमित अग्रवाल एमडी अग्रवाल ऑयल एक्सट्रैक्शन लिमिटेड तिल्दा ने बालिका की मौत के मामले पर कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। हम काम करने गए थे, सेठ जी बुलाया है इसलिए। चिल्दा रायपुर से आगे। क्या काम करते थे? मिल में। काम करते क्या? फिर वो लड़की चेक आए ऊपर में लाइट में चिपक गई है। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से लेके आई हॉस्पिटल। फिर वहाँ भर्ती किए हैं, 4 दिन रहे थे, फिर जिंदा गया है। फिर घर लेके आए ना, थाना में लेके आए, फिर वहाँ से घर लेके आए। ठेकेदार कुछ नहीं बोला, पैसा देगी कैसे की। तुम लोग कितने लोग गए थे काम करने? 8 लोग। सब लोग आ गए वहाँ से? आ गए हैं सब लोग। दिया है। तुम लोग अभी क्या चाहते हो वहाँ? नहीं, अभी नहीं जाएंगे।
को बेटी मेरा बेटी ड्राइवर काम करन था जब रही करंट इधर ली राइस मिल में मैं अस्पताल में फिर भर्ती कर लूँ उताई खत्म होली पैसा दे हुआ कसन जाले मोनी जाने मो दारू आए जीव के दे हुआ कसन जाले पैसा दे हुआ कसन जाले तो जीव तो नहीं मिले जीव को गेली अभी पैसा मेरी लड़की लड़का मन ना मने सियान के तो पूछो तो नहीं आजकल से दिन में अपना विचार में कसन कोशिश करला कोचो बुद्धि में गेला जल रायपुर ले पहले गेला उता लटल में थार में लटकू रेली थोड़े जीव बाच ली हो चुका जे फिर अस्पताल में आनला में मके पता मिरली ऐसा न सेनोली से पलना गांव से लिखी पलना गांव से सेनोला बोलते पता मिर ली गुनमाई के जान पड़ ली ते अस्पताल में फिर उताई भर्ती करला एक दिन 2 दिन रोली का जीव का थो मोली उनसे बाद में ठीक है आना उता थाना में रिपोर्ट करा उन लगे काय तो बोल करुआत डॉक्टर मन उन बोले करा ते बहाना से बोल आनला ठीक है उनके माटी काटे दिलू लेकिन ये हम तो जीवे के तो मीरू नु आए तो बेटी मीरू नु आए उन सेठ कसन ने कमा खलाई त्यार लोर कसन ने दरा लो नु ऐसा देवा है कि जीव के देवा है पलटा लड़की जो पलटा देवा है पैसा देव 10 लाख रुपया नहीं गेलो फिर आग देव कैसे कौन तुम मौका एक बार एवरे परा लो। जिले के नगरपालिका निगम सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 41 गनियारी में बनाए जा रहे नाली निर्माण का मोहल्ला वासियों के द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि नगरपालिका निगम के नियमानुसार एक साइड में लाइट के खंभे एवं दूसरी साइड में नाली निर्माण करने का नियम है, लेकिन सिर्फ वार्ड क्रमांक 41 में कुछ जगह पर डबल नाली का निर्माण किया जा रहा है, जिसे लेकर मोहल्ला वासियों ने विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि डबल नाली का निर्माण हो जाने से उपयुक्त जगह सकरी हो जाएगी, जिससे हम लोगों के लिए आने जाने में कठिनाई होगी। तो वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर के नगर पालिका निगम के कमिश्नर सत्येंद्र सिंह ठाकरे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरा मामला संज्ञान में लाया गया है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का जो स्वीकृत लेआउट है उसके हिसाब से ही नाली बन रही है। जो टेंडर हुआ है वो भी उसी जिस हिसाब से हुआ उसी हिसाब से फील्ड में भी काम हो रहा है। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मुख्य मार्ग से सिर्फ एक तरफ नाली और एक तरफ पोल का है, लेकिन वहाँ पर ईर्ष्या बस दोनों तरफ नाली बनाई जा रही है। तो फिर टेक्निकल सब्जेक्ट है और टेक्निकली जो चीज़ आवश्यक होगी वो फील्ड में बनाई जाएगी। इसका निर्धारण हमारे इंजीनियर करते हैं कि कहाँ पे किस तरह की नाली बनाई जी, तो ये कन्फर्म है कि दोनों तरफ नाली होना चाहिए सर। मैं बताया टेक्निकल जानकारी है ये, तो तकनीकी अधिकारी इसका ठीक से जवाब दे पाएंगे।